बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे पानामा के बारे में। जो पानामा केस चला था जिसमें बाद में मियाँ साहब को सज़ा हुई, उसके बारे में जुडिशल फैसला या सुप्रीम कोर्ट में जो एक्टिविटी हुई उसके बारे में काफ़ी शुकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं जानबूझ के। बड़े समझदार लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस काम में जब उन्होंने करप्ट आदमी की हमायत करनी हो, फिर ऐसे भोले भाले ऐसे अनजाने बन जाते हैं कि इंसान को देख के हैरानी होती है कि क्या ये वही लोग हैं जो इतनी सूझबूझ रखते हैं। मशहूर मीडिया हाउस हमारे मुल्क का एक, जिसने कि ये उस ज़माने में ख़बर ब्रेक की और बड़ा क्रेडिट लिया कि पनामा का ये किस्सा है, इतने लोगों के नाम हैं इसमें और ये पाकिस्तानी हैं जिनके बाहर असासे हैं। उस वक्त तो हो गया कि आपने ब्रेकिंग न्यूज़ और क्रेडिट, लेकिन बाद में हुआ ये कि जब इमरान खान चले गए अदालत में नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, तो उसके बाद फिर तेवर बदल गए। फिर नवाज शरीफ साहब थे जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे और एक तरफ रियासत पाकिस्तान थी। फिर रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी मद्दम पड़ गई, इसलिए कि मीडिया हाउस के कुछ माली मफादात वगैरह मियाँ साहब से वाबस्ता थे। मियाँ साहब वज़ीर आज़म भी थे, हुकूमत में बैठे थे और मीडिया हाउसेस के बड़े वारे न्यारे थे उन दिनों। तो वो फिर वफादारी फौरन मुल्क से हटके करप्ट आदमी के साथ चली गई और उनके दिफा में दिन रात दिमाग सोजी की जाने लगी। जो अदालत में कार्रवाई होती थी उसको कुछ और बना के पेश किया जाता था और अदालत में ज़्यादातर जो बातचीत होती थी वो करप्ट आदमी के नैरेटिव की, उसके बयानिए को जस्टिफाई करने के लिए वो ज़्यादा मेहनत की जाती थी। जबकि शायद रियासत की वफादारी पुकारती होगी कि मेरा लौटा हुआ पैसा वापस लाने के लिए भी मेहनत करे कोई और उस बयानिए को तार तार करे जो कि करप्ट आदमी चला रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजा ये कि हर चीज़ के बारे में शकूक व शुबहात पैदा किए गए। कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ के बेटे की अंदर से तस्वीर किसने बाहर भेज दी, भाई इमेटीरियल चीज़। फिर उसको इतना बनाया, फिर उसके बाद ये शोशा छोड़ा गया कि जनाब ये जीआईटी बनी कैसे, ये तो व्हाट्सएप पे बनाई गई। अजीब, यानी व्हाट्सएप पे जीआईटी बनी लिहाजा वो गैर कानूनी हो गई। फिर इस पे कि जनाब अदालत पे दबाव, ये है वो है, मॉनिटरिंग जज क्यों लगाया गया है, ये क्यों कहा वो क्यों कहा। इतना उसमें करप्ट आदमी के लिए इतनी सफाइयाँ, इतनी मेहनत, तभी ये मुल्क लुटा हुआ, इसका पैसा वापस नहीं आता। क्योंकि कोई भी यहाँ पे ईमानदाराना तरीके से ये काम नहीं करना चाहता कि किसी न किसी तरह उस किस्से को खोला जाए जहाँ करप्ट आदमी अपनी बड़ी जहानत के साथ माल बाहर ले जाता रहा और यहाँ मुल्क लुट गया और ये लुटे हुए लोग कभी अपना पैसा वापस ले लें, इस तरफ कभी किसी की तवज्जो नहीं। तवज्जो ये कह लीजिए कि इरादतन ये काम नहीं किया गया। अब चंद दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जो भी रिसेंटली बनाई गई और एक मेरे बड़े करीबी दोस्त, बड़े मोहतरम सहाफ़ी जिन्होंने बनाई और अपने बयानिया के साथ, तो वो मेरी नज़र से गुजरी और फिर मुझे वही पुराना वक्त याद आ गया जहाँ पे करप्ट आदमी के बयानिया की हमायत के लिए सब तगोदौ की जाती थी। उस वीडियो में ये कहा गया कि जनाब मैंने कांटेक्ट किया साकिब निसार साहब को और उनसे 2 सवाल पूछने थे, वो मुझे बड़े पिंच कर रहे थे। एक ये कि अरशद मलिक की वो जो वीडियो दिखाई मरियम ने, उसमें अरशद मलिक कहता है जी मुझ पर दबाव था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ साकिब निसार साहब, आप बताइए कि आपने दबाव डाला उस पर। तो साकिब निसार साहब ने जवाब दिया कि मैंने तो अरशद मलिक को कभी देखा ही नहीं, मेरी बात ही नहीं कभी उससे हुई, तो दबाव क्या डालना था। फिर दूसरा ये सवाल था कि आपने व्हाट्सएप पे जीआईटी क्यों बनवाई। सो साकिब निसार साहब ने उस पर सवाल का जवाब दिया कि जीआईटी बनाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, एक इंडिपेंडेंट बेंच था जो ये काम कर रहा था और बेंच ने कहा होगा या फिर रजिस्ट्रार हैं जो कि ये काम करते हैं उन्होंने किया होगा। चुनाचे ये तो सवालों के जवाब हुए, लेकिन उसके बाद हमारे मोहतरम दोस्त ने बयान किया कि जीआईटी का बनना ये बड़ा अजीबो गरीब था, बड़ा स्कैंडलस था, क्योंकि ये जीआईटी बनाई गई व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप पे आपको याद होगा कि जनाब एक लेटर निकाला एससीसीपी ने ज़फ़र इजाज़ी साहब के दस्तखतों से, जिसमें उन्होंने कहा
कि जनाब मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए ये पैगाम मिला कि ये लोगों के नाम डालो। फिर इसी तरह गवर्नर स्टेट बैंक या डिप्टी गवर्नर की तरफ से लेटर था जिसमें उसने भी लिखा कि मुझे ये व्हाट्सएप पे कहा गया है कि ये नाम डालो। अब इसको थोड़ा सा पीछे से देखें कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि एक जीआईटी बनाई जाएगी और जीआईटी का कहा कि जी जीआईटी बनाएं और डिपार्टमेंट से नाम लिए जाएं तो हम उससे इन्वेस्टिगेट कराएंगे, तो आपको याद होगा कि नून लीग की सफ़ों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहाँ शादियाने बजे, बड़ा वेलकम किया गया और कहा गया कि ये बड़ा अच्छा कदम है। ये क्यों किया गया? ये इसलिए कि हर महकमे में ज़फ़र हिजाजी बैठे हुए थे। नून लीग ने सबसे बड़ा जो मियाँ साहब ने सबसे बड़ा कारनामा इसहाक डार के थ्रू अंजाम दिया था वो ये कि इन तमाम मालियाती इदारों में अपने लोग बिठाए हुए थे और ये उनको पूरी तरह एक प्लान्ड अफेयर था कि अगर जीआईटी बनती है तो ज़फ़र हिजाजी जो कि खुद मुर्तकिब हुआ बाद में इनके कागजात टैंपर करने में, एक जालसाज आदमी था, लाजमन इन्हीं की खिदमत के लिए था, तो वो ऐसे लोग देगा। और इसी तरह डिप्टी गवर्नर इनका आदमी था, वरना तो इन दोनों हजरात को वो व्हाट्सएप वाला किस्सा बाहर खत में पब्लिक में लाने की ज़रूरत क्या थी? वो लाए इसीलिए कि इसको स्कैंडल बनाया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट को शर्मसार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को यह अंदाज़ा हो गया था कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं हमें, ये वो लोग हैं जो कभी भी इंक्वायरी को सही रास्ते पे नहीं चलाएंगे और हमें ला के ऐसी बंद गली में डालेंगे जहां हम यही कहेंगे कि जनाब मियां साहब ने तो कुछ नहीं किया। लिहाजा जब एक एतमाद ही आपको नहीं रहा और आपको पता है कि हर महकमे में एक उल्लू बिठाया गया है, हर महकमे में एक ज़फ़र हिजाजी बिठाया गया है जो इन्हीं के लिए काम कर रहा है, तो आप फिर इस कौम के साथ, अगर आपकी इस मुल्क के साथ कोई वफादारी है तो आप कम अज कम एक शफाफ इंक्वायरी तो चाहेंगे। चुनाचे ये सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी बन गई कि इनकी दस्तराजी से बचने के लिए, इनके बिछाए हुए जाल से बचने के लिए, एक हकीकत तक पहुंचने के लिए एक इंडिपेंडेंट टीम की जरूरत है। यह सारा फलसफा इतना था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब देखने की बात यह है कि जब एतराज़ात किए जाते हैं कि ये व्हाट्सएप पे बनाई गई, फलां किया गया, यार खुदा का नाम लो, आप बताओ कि जो इंक्वायरी हुई, जो टीम ने जिसने जो रिजल्ट दिया वो गलत है। अगर उसमें कोई खराबी है, उसमें कोई झूठ है, उसमें कोई फरेब किया गया है, तो फिर तो बात बनती है, आप कह सकते हैं कि जनाब फलां ने ज्यादती की। लेकिन उन्होंने अगर मुल्क के साथ वफादारी निभाई बजाय करप्ट के साथ वफादारी निभाने के, और हकायक ला के कौम के सामने रखे और करप्ट को पेश किया अदालत में, तो भाई आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है आपको? क्यों नहीं बजाय इस काम को सराहने के आप बार बार लेके इस किस्से को खोल के बैठ जाते हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि करप्ट आदमी के साथ ज्यादती हुई है, और जो ज्यादती वो मुल्क के साथ कर गया उस पर कोई किसी के लपोशाई नहीं होती। तो ये तो एक इशू है जो मैं समझता हूं कि मुझे वजाहत करने की जरूरत थी कि बजाय इसके कि अच्छे काम को सराहा जाए और उसकी जहानत यानी सुप्रीम कोर्ट की जहानत को दाद दी जाए कि वो पहले से चाल समझ गए, क्योंकि जब उनको नाम एक दो दिए गए तो उनको पता लग गया कि ये इंक्वायरी किसी काबिल नहीं होगी, तो उन्होंने एक सही रास्ता इख्तियार किया। आप इसको बार बार स्कैंडलाइज क्यों करते हैं? अब दूसरा किस्सा ले लीजिए। अब जनाब जज अरशद मलिक साहब की वीडियो, और उसमें कहा गया, उसमें वो वीडियो में कहते हैं कि जनाब मुझ पे दबाव था इसलिए सजा दी गई। जज पोस्ट कराने वाले नासिर जंजुआ, नासिर भट्ट और शाहिद खाकान अब्बासी से कराया गया। जज नासिर भट्ट का मोहल्लेदार, नासिर भट्ट बदमाश और कातिल, 4-5 मुकदमे कत्ल के जिसमें मियाँ साहब ने अपनी सफारिश और उसको करके तो छुड़वाया और मकतूल बेचारे जो हैं वो मारे गए, और वो फिर इनका अब हर वक्त इनके हम कदम नजर आता है इंग्लैंड में वो, और वही आदमी जिसके थ्रू जज को पैसे खिलाए गए। अब जब जज को पैसे खिला दिए तो वादा ये था कि भाई दोनों केसों में आप छोड़ देंगे। उसने एक जिस केस में यकीनी सजा थी उसमें छोड़ दिया, और जिसमें जो केस कमज़ोर था उसमें नहीं छोड़ा, और उसमें वो कमज़ोरियां बता रहा है कि इस केस में ये कमज़ोरी, ये आप अपील जाके करें और छूट जाए। इनको पता था कि ये किस कमाश का आदमी है, लिहाजा उसको लाना, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक उससे काम लेना वो आसान था, क्योंकि एक ईमानदार जज जो औरत में मुलव्वस ना होता, शराब में मुलव्वस ना होता,
वो तो ये काम ना करता। अब जब पैसे खा लिए तो फिर उसको मजबूरी थी कि कभी सफाई पेश करने के लिए वो जाती उम्रा जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो कि ना मरियम अपनी बातों में जिक्र करेगी ना दूसरा, लेकिन आपको वीडियो से नज़र आता है वो जो बातें उसमें बाद में एफिडेविट में उन्होंने बताई। अब ये वीडियो में नज़र आता है कि उसके ऊपर अगर कोई हावी हैं 2 बंदे तो वो ये हैं, दबाव हो सकता है तो इनका, नासिर जंजुआ और नासिर भट्ट। और नासिर जंजुआ जो है वो अरबों रुपए का आदमी है, ठेकेदार है, ठेके गवर्नमेंट से उसको मिलते रहे, वो अपनी हक वफादारी अदा कर रहा था मियाँ साहब के साथ। मदीने में जा रहा है जनाब वो बंदा, अपने पालतू कुत्ते की तरह उसको सारे मुल्क में दुनिया में लेके फिरते हैं। मदीने में नवाज शरीफ साहब के बेटों को जाके सफाइयाँ पेश कर रहा है। भी अगर उसने पैसे नहीं खाए, अगर दबाव उसको उसका है, इनका मियाँ साहब का नहीं है, तो फिर वो पागलों की तरह जा क्यों रहा हर जगह? कभी कोई जज जाता है? मैं हैरान हूं कि मेरे दोस्तों को ये बात इतनी समझ नहीं आती। और फिर जब बात पे यकीन करते हैं तो वीडियो में वो जो बात उसने कही जिसमें नजर आता है कि नासिर जंजुआ और नासिर भट्ट उसके साथ हैं और वही उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो जो उसने हल्फिया बयान दिया, एफिडेविट, उसकी कहानी, उसकी बात ही नहीं करते। अगर मेरे नजदीक हो तो एक आदमी कसम खा के जो बयान देता है, हल्फिया बयान देता है, उसकी वक़्त ज्यादा है। उसमें वो लिखता है, कहता है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। उसमें वो सारी बातें बताता है कि मुझे ये लेके गए, जिसमें उसमें वो अपने पैसे खाने का नहीं बताता, लेकिन वो उसमें सारी बात बताता है कि मुझे ये लेके गए फलां जगह फलां जगह फलां जगह। अब वो ये भी बात कहने को, मेरा अंदाजा है कि वो ये भी बात कहने को तैयार नहीं था कि मुझ पे दबाव, लेकिन नासिर भट्ट और नासिर जंजुआ उसको मजबूर कर रहे थे कि चूंकि पैसे खिलाए हैं मियाँ नवाज शरीफ को सेटिस्फाई करने के लिए, हमें कुछ ना कुछ कहना है कि तुम पे दबाव है। वो ये नहीं मानता था। फिर इन्होंने एक वीडियो खरीदी, एक नहीं, अब इनके पास वीडियोस काफी हैं, ये कई जजों को ब्लैकमेल करेंगे। जजेस की वीडियोस हैं इनके पास, उनमें से एक इसकी थी, अरशद मलिक की, और ये मुल्तान के एक शख्स के पास थी जिसने पीपल्स पार्टी के मरकजी लीडर को कांटेक्ट किया। उस लीडर ने दलाली करके वो वीडियोस बिकवाई इनके पास, चूंकि उसको पता लग गया कि ये मुश्किल में है मियाँ फैमिली। उसने मरियम को कांटेक्ट किया और जाके वीडियो 5 करोड़ में बिकवाई। बात बाहर इसलिए निकली कि वो लीडर जो थे उन्होंने हिस्सा मांगा, जब हिस्से मांगने पे बातचीत इधर उधर हुई तो बात बाहर आ गई। अब इस सना में वो वीडियो 5 करोड़ में मरियम को खरीदने की जरूरत क्या थी? और आज भी वो कहते वीडियोस मेरे पास हैं, जो मुझे पता है कि इनके पास बात जजेस की हैं और जज मजबूर हैं, वो इनके फैसले भी करेंगे इनके हक में, इसलिए कि अगर किसी को पता है कि उसकी वीडियो इसके पास है वो तो डरा होगा, उसके पांव के नीचे से जमीन निकली होगी, वो नैब में हो या कहीं और। तो वो वीडियो अगर ब्लैकमेल नहीं करना था अरशद को, तो फिर खरीदी क्यों? इन्होंने वीडियो लाके और मियां तारिक जैसे खरीदी, वो FIA की कस्टडी में वो वीडियो चलवाई इन्होंने फिर नासिर जंजुए से और नासिर भट्ट के जरिए। तो तब वो डर के उसने बयान दिया कि जनाब मुझ पर दबाव था। ये जाके साकिब निसार को पूछ रहे हैं, भाई आप इतने बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं सारे, एक नहीं सारा मुल्क भरा पड़ा है, ये स्टोरी आपसे इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ये स्टोरी आपसे नहीं पता लगती, आपको खंगाला नहीं जाता कि ये क्या मसला है? सो मेरा ख्याल है कि अपनी कौम को हमें गुमराह नहीं करना चाहिए, लोगों के असल चेहरे दिखाने चाहिए, और ये हमारा फर्ज है इस मुल्क की बका के लिए। किसी से जाती दुश्मनी नहीं है मेरी, लेकिन मैं छुपे हुए चेहरों के बारे में जो कुछ जानता हूं वो सबको पता होना चाहिए, और हमें भी ईमानदाराना तरीके से अपना जर्नलिज्म करना चाहिए, ताकि हम बाद में अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकें कि हमने ईमानदाराना तरीके से इस कौम की रहनुमाई की थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।